लेकिन आज का ये जो कार्यक्रम है सवाल इंडिया का, वो हम कर रहे हैं एक दूसरे मसले पर, क्योंकि हमने देखा है कि राज्य दर राज्य ऐसा लगता है कि चुनाव की या तो तैयारी में या चुनाव के ऐन पहले एक प्रयास शुरू हो जाता है सांप्रदायिक रूप से मामले को घुमाने का। और महाराष्ट्र में जो रंग इसने लिया है, और खासतौर से मुंबई में, वो है लाउडस्पीकर। लाउडस्पीकर की सियासत अभी चल रही है। तो दो लाउडस्पीकर हैं, एक है जिससे अजान होती है और दूसरा लाउडस्पीकर है जिससे जय हनुमान ज्ञान गुण सागर यानी कि हनुमान चालीसा। अब महाराष्ट्र में ये जो महाभारत चल रही है, ये क्या है आइए आपको वो बताएं। अजान बनाम हनुमान चालीसा की ये राजनीति की लड़ाई है। बाल ठाकरे का ये मुद्दा था जो उन्होंने उठाया था, और अब भाजपा ने और मनसे ने उठा लिया है। चुनाव से पहले क्या माहौल तैयार किया जा रहा है, यह सबसे बड़ा सवाल है। दरअसल देखिए, हाल के कुछ मजहबी मुद्दे जो कि सामने आए वो इस प्रकार हैं। कई राज्यों में हिजाब का मुद्दा गरमाया, हिजाब मुद्दे पर स्कूल कॉलेज बंद रहे, हलाल और झटके पर बहस चली। दक्षिण दिल्ली में अब नवरात्रों में मीट की बैन पर चर्चा चल रही है। उत्तर प्रदेश में स्कूल में एक लड़की के नमाज पर विवाद खड़ा हो गया है। दुनिया जहां की चीजें हो रही हैं, तो आप देख रहे हैं कि या तो चुनाव आ गया होता है या चुनाव के पहले की तैयारी। उन सब राज्यों में आप ये होता हुआ तुरंत देख लेते हैं। और अगर आप बात करें मुंबई की, जहां का ये लेटेस्ट प्रकरण है कि लाउडस्पीकर पर जो चर्चा चल रही है, ये आपको बता दें, अप्रैल 2022 में यानी कि इसी महीने बीएमसी के चुनाव होने वाले हैं। तो क्या सारी चुनावी गणित है। आइए मैं स्वागत करना चाहता हूं हमारे मेहमानों का। हमारे साथ आनंद दुबे हैं, शिवसेना के प्रवक्ता, डॉक्टर वगीश सारस्वत, मनसे के प्रवक्ता, महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना, और ऋषि मिश्रा, आप सरकार की तरफ झुकाव रखते हैं, सरकार समर्थक हैं, भारतीय जनता पार्टी समर्थक हैं और राजनीतिक विश्लेषक हैं। निरंजन शेट्टी भाजपा के, और विजय चोरमारे जी वरिष्ठ पत्रकार भी अभी कुछ देर में हमारे साथ जुड़ेंगे। सबसे पहले आनंद दुबे जी, मैं आपके पास आना चाहता हूं और आपसे ये पूछना चाहता हूं कि ये जो लाउडस्पीकर बाजी चल रही है अभी मुंबई में, दरअसल चाहे बीजेपी हो या शिवसेना हो, बीजेपी हो या मनसे हो, माफ कीजिएगा, महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना, इन दोनों का यह कहना है कि यह तो बाल ठाकरे का सपना था, उनकी कही हुई बात थी। आज शिवसेना ने चुप क्यों पकड़ ली? संकेत जी, सबसे पहले आपको बधाई दूंगा। आप पूरे भारत में एकमात्र ऐसे पत्रकार हैं जिन्होंने स्पष्ट कह दिया कि या तो चुनाव होने वाले हैं या तो चुनाव बहुत ही करीब आ गए हैं। इसके लिए मैं आपका स्वागत करता हूं कि आप समझ गए हैं कि मामला क्या है। देखिए, महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना पार्टी की 2009 में 13 विधायक और करीब करीब 23 नगर सेवक हुआ करते थे। इन्होंने मराठी का मुद्दा बहुत जोर से उठाया, उसके लिए आंदोलन करते थे, अपनी पार्टी की जमीन तलाशते थे। लेकिन जब धीरे धीरे लोगों ने समझा कि नहीं, केवल ये विशुद्ध रूप से राजनीति करते हैं, तो लोग इनसे किनारे होते चले गए। आज स्थिति यह है कि इनके पास विधानसभा में 1 विधायक और महानगर पालिका में 1 नगर सेवक है। आप देखिए कि ये बात क्या करते हैं। ये बात कर रहे हैं हिंदू मुसलमान की, ये बात कर रहे हैं नवाब मलिक की दाऊद से संबंध होने की। आप सोचिए कि जिस नवाब मलिक, मैं बता रहा हूं, था उनका आरोप ये है, बाल ठाकरे की बात है, मैं उस पे आ रहा हूं। आदरणीय बाला साहब ठाकरे जी हमेशा से छत्रपति शिवाजी महाराज के विचारधारा पर चलने वाले नेता रहे। आदरणीय छत्रपति शिवाजी महाराज ने कभी भी किसी धर्म जाति का विरोध नहीं किया। उनकी सेना में स्वयं बहुत सारे मुसलमान भाई भी सैनिक थे जो उनके लिए जान की बाजी भी लड़ाते थे। उन्होंने मुंबई की अपनी तमाम सभाओं में, महाराष्ट्र की तमाम सभाओं में कहा था, आदरणीय बाला साहब ठाकरे जी ने, कि भारत का हर वह मुसलमान जो भारत और मुंबई की अस्मिता के लिए अपनी जान की बाजी लगाना चाहता हो, वह सभी सच्चे हिंदुस्तानी हैं। उन्होंने कभी यह नहीं कहा कि किसी धर्म को खत्म करके अपने धर्म को लाना है। हाँ, उन्होंने यह कहा, मेरी आपने तारीफ करी, तो यह मत समझिए कि आपके ऊपर आरोप यह है कि जो बाल ठाकरे ने जो चीज स्पष्ट रूप से लाउडस्पीकर को लेकर के बोली। संकेत जी, मैं टाइमिंग पर सवाल उठा रहा हूं। बाला साहब ठाकरे जी जब कहते थे तो उस समय की विचारधारा, उस समय की जमीन अलग हुआ करती थी। आज जिस प्रकार गुड़ी पाड़वा पर विचारधारा बदल गई।
नहीं, हमारी बदली नहीं है, हम तो अपनी विचारधारा पे हैं। लेकिन मुझे अफसोस होता है राज ठाकरे जैसे नेताओं पर कि जब उत्तर भारतीयों को पीटा जा रहा था तो पीटने वाले भी हिंदू थे और उनको पीटने वाले भी हिंदू थे, तब उनका हिंदुत्व तो कहाँ चला जाता है? आपकी जानकारी के लिए मैं आपके बता पास दूं, आना एक चाहता हूं, मिनट महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के संकेत जी, एक मिनट नहीं, एक मिनट नहीं, अभी नहीं, मैं वापस आऊंगा दुबे जी, तो और लोगों का भी ओपनिंग कमेंट हो जाए। फिर निरंजन शेट्टी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, शेट्टी जी और सारस्वत जी। पहले मैं सारस्वत जी से शुरू करना चाहता हूं। आप ये बताइए कि ये चुनाव से एकदम पहले याद आया आपको कि लाउड स्पीकर हैं और उनको हटना चाहिए? और मुझे ये बात बताइए, ये फिर आपको नहीं लगता है कि अगर लाउड स्पीकर पर आप कोई नियम चाहते हैं तो फिर वो समान रूप से हर धर्म, हर इंसान पर लागू होना चाहिए? संकेत जी, आपने बहुत अच्छे संकेत दिए हैं। सबसे पहली बात तो मैं आपको ये बता दूं कि हाल फिलहाल निकट भविष्य में कोई चुनाव होने वाले हैं नहीं। आपने अभी कहा कि अप्रैल में चुनाव होने वाले हैं, मुंबई में कोई चुनाव अभी दिवाली से पहले होने की कोई संभावना नहीं है, तो ये कोई चुनावी मुद्दा नहीं है। दूसरी बात ये है कि नहीं, मैंने ये भी बोला था कि जमीन तैयार की जाती है, चुनाव से पहले की जमीन तैयार कर रहे हैं। कोई अपना हर राजनीति अगर करनी है, राजनीतिक दल है तो वो जमीन तो तैयार करेगा। तो आप मानते हैं ये लाउड स्पीकर वाला मुद्दा राजनीति, ये जमीन तैयार करने का प्रयास है? मैं इसको, ये राजनीतिक मुद्दा है ही नहीं। धर्म कभी राजनीति का मुद्दा नहीं हो सकता। राज साहब ठाकरे ने स्पष्ट तौर से कहा है, हमें किसी की प्रार्थना पद्धति से कोई आपत्ति नहीं है, हमें आपत्ति सिर्फ इस बात की है कि आप ऊंची आवाज में लाउड स्पीकर ना चलाएं। जो चीज होती रही थी, आप देखिए 2 दिन से काफी कम हुई है। धीरे धीरे अगर नियम का पालन कर दिया जाए तो क्या आपत्ति है? तो आपका ये कहना है कि आपको एक सेकेंड, मैं समझ लूं ना, इससे क्या है, जो बिना मतलब की बातें हो रही हैं या बहुत अलग अलग ऊंचे स्वर में बातें हो रही हैं वो स्पष्ट हो जाएगी। आपका ये कहना है कि महाराष्ट्र नहीं, मेरा सवाल पूछने दीजिए सारस्वत जी, मेरा सवाल पूछने दीजिए। मेरा सवाल ये है, आपका ये कहना है कि महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना का ये मानना है कि लाउड स्पीकर बजे, उस पर आजान बजे, लेकिन जो जितना डेसिबल लेवल है उतने में ही बजे, उससे तेज ना बजे। आपको अजान से दिक्कत नहीं है? आजादी, किसी की भी आजादी वहां खत्म हो जाती है जहां दूसरों को तकलीफ होने लगे, डिस्टरबेंस होने लगे, बच्चों के पढ़ाई का समय होता है। कोर्ट ने आदेश दिए हैं कि रात को 10 बजे से लेकर के सुबह 6 बजे तक कोई भी लाउड स्पीकर नहीं बजेगा। हाँ। फिर भी हर मस्जिद से लाउड स्पीकर सुबह 5 बजे बजना शुरू हो जाता है। एक मस्जिद का बंद होता है, 5 मिनट के बाद दूसरे मस्जिद का शुरू हो जाता है और 2-2 किलोमीटर दूर तक उसकी आवाज जाती है। अच्छे जो बच्चे पढ़ते हैं, जो रात को देर तक पढ़ते हैं, उन बच्चों की नींद खराब होती है। जिन माओं को टिफिन देना होता है उनकी नींद खराब होती है। और ये मुद्दा कोई अचानक से उभरा हुआ मुद्दा नहीं है। अभी आप डेसिबल लेवल की बात कर रहे थे, सरकार अब आपको लाउड स्पीकर से ही दिक्कत हो गई, ठीक है, अब आप उसमें बच्चे और माएं ले आए। चलिए, वो आपकी ये तो नहीं, वो आपकी ठीक है, परेशानियां हो रही हैं तो परेशानियां तो बिल्कुल हो रही हैं, लेकिन आप मुझे बात बताइए, लाउड स्पीकर तो के गलत इस्तेमाल, धर्म की बात नहीं है, किसी भी धर्म के लिए, देखिए बिल्कुल यही मेरा सवाल है, क्यों नहीं होना चाहिए लाउड स्पीकर के गलत इस्तेमाल का? अगर हिंदुओं का कोई त्योहार है तो पुलिस की परमिशन से डीजे बजता है ना, पुलिस की परमिशन से लाउड स्पीकर लगता है ना। यहाँ ऑडियो चली गई, सरस्वत जी आपकी ऑडियो चली गई, मैंने नहीं किया कुछ, आपका अपने आप ही बंद हो गया। मैं अभी थोड़ी देर में वापस आता हूं। निरंजन शेट्टी, मैं आपके पास आना चाहता हूं। निरंजन शेट्टी, नियम के हिसाब से चीजें चलें, लेकिन ये नियम तय कौन करे? और दूसरी चीज, इस नियमावली और नियम और ऐसा होना चाहिए वैसा होना चाहिए, ये सिर्फ देखिए, सिर्फ महाराष्ट्र की बात नहीं है या मुंबई की बात नहीं है या 1 लाउड स्पीकर या 5 लाउड स्पीकर की बात नहीं है। हिजाब भी है, हलाल भी है, झटका भी है, बवाल भी है, सब हो रहा है, जहां देखिए वहां हो रहा है। तो ये अगर जमीन राजनीतिक रूप से तैयार नहीं की जा रही तो फिर और क्या है? संकेत जी, आप पत्रकार है, आपको पूर्ण अधिकार है कि किस परिवेश में आपको देखना है, परंतु यदि आप इस बात को कहेंगे जो मेरे मित्र दुबे जी ने कहा कि हम इस प्रकार की जमीन तैयार कर रहे हैं या मन से कर रहे हैं, मन से अपनी देखें। जहां तक भारतीय जनता पार्टी की बात है, मैं आपको ये कह देना चाहता हूं कि हमने फ्लोर ऑफ द हाउस में भी इसका डिमांड किया था। हमारे जो मुंबई के अध्यक्ष है मंगल प्रभात लोढ़ा जी, वो बहुत प्रखरता से इस बात को रखते आए हैं। और मालवनी में जिस प्रकार से घटना हुई, वहां पर किस प्रकार से इस प्रकार से लाउड स्पीकर लगाकर हमारे हिंदू भाइयों को पलायन करने के लिए मजबूर कर रहे हैं। जो कश्मीर में हुआ वो उसी प्रकार की मालवनी में एक रिपीटेशन करने का प्रयास किया।
उसके कारण हमने पिछले जो विधानसभा की सत्र थी उसमें इस बात को यहाँ के जो मुख्यमंत्री उनको अवगत कराया था। इसके पूर्व जब मनसे के अध्यक्ष राज ठाकरे जी ने इस बात को उठाया, उसके कुछ दिन पूर्व भी हमने यहाँ के जो सम्मानीय पुलिस कमिश्नर है संजय पांडे जी को भी एक ज्ञापन दिया, जिसमें हमारे अध्यक्ष थे और सभी आमदार थे। इन्होंने ज्ञापन देकर एक कहा है कि जो सुप्रीम कोर्ट के आदेश है उसको इम्प्लीमेंट किया जाए। अब तक वो नहीं कर रहे हैं। बहुत ही खराब दयनीय स्थिति है कि देखिए एक ऐसा और जब है, हनुमान जहां तक चालीसा मैं जानता हूं अजान के लाउड स्पीकर को लेकर के कितने वॉल्यूम में बजे, इस सब की सीमा तय कर दी जा चुकी है कि आप बहुत तेज नहीं बजा सकते। संकेत जी, इसके बावजूद वो इलीगल है, क्योंकि आपको यदि कोई भी लाउड स्पीकर एज पर नॉर्म्स ऑफ द लीगल, ये जो फेटर्निटी होती है उस प्रकार से आपको उसकी प्रायर परमिशन लेनी होती है। वो ऐसा नहीं है कि एक बार आप लगा दिए तो परमानेंट लग गया। इस प्रकार का कोई प्रावधान, जहां तक मेरी जानकारी, आज तक मस्जिदों को ब्लैंकेट परमिशन नहीं दिया है। वो इसी प्रकार से है कि आपको यदि लगाना है, उसको इस्तेमाल करना है तो उसका प्रोविजन है, टाइमिंग है। वो आज तक किसी मस्जिद ने लिया वो मुझे नहीं पता। लेकिन मेरा सवाल यहां पर टाइमिंग पर भी हो रहा है कि ये जो वक्त है जिसमें इस बारे में बातचीत हो रही है, क्या इस वक्त के अपने मायने हैं? कर्नाटक में हो रही है, महाराष्ट्र में हो रही है, हमने देखा है नमाज को लेकर के हरियाणा में हो रही है। हर जगह या तो चुनाव है या चुनाव के लिए जमीन तैयार की जा रही है। विजय चोरमारी जी, आपकी क्या रीडिंग है? यहाँ 3-4 जो तारीखें है वो 3-4 तारीखें इसमें ध्यान में लेनी चाहिए मुझे लगता है। पहली तारीख है 23 अगस्त 1919 को ईडी के सामने राज ठाकरे जी पेश हुए थे। दूसरी तारीख है 28 नवंबर 19 को, जिस दिन उद्धव ठाकरे जी का शपथ ग्रहण समारोह हुआ था। और तीसरी एक तारीख है 9 फरवरी को, उस दिन 9 फरवरी 20 को, उस दिन राज ठाकरे ने सीएए और एनआरसी के खिलाफ मोर्चा निकाला था। ये 3 तारीखें ध्यान में लेनी चाहिए। और राज ठाकरे का बेसिक प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है शिवसेना। ये प्रॉब्लम है, जब शिवसेना बीजेपी के साथ थी तब राज ठाकरे शिवसेना के बीजेपी के खिलाफ थे, और जब महाराष्ट्र विकास आघाड़ी का सरकार बनाया, शिवसेना कांग्रेस एनसीपी के साथ गए, तब राज ठाकरे उनके खिलाफ गए। ये तारीखें आपको ध्यान देनी चाहिए। दूसरी बात यह है कि जो आने वाली मुंबई कॉर्पोरेशन के चुनाव है, उस चुनाव के लिए राज ठाकरे अपनी जमीन तलाश रहे हैं। क्योंकि जो मराठी वोटर्स है, मराठी वोटर्स का जिस तरह बाला साहब ठाकरे ने अपना जो मराठी वोटर्स का शेयर है, मराठी मानुष की तरफ, मुद्दों की तरफ से वो हिंदुत्व की तरफ गए थे, मुझे लगता है राज ठाकरे उनकी राह पर चलकर मराठी का मुद्दा छोड़कर या मराठी का मुद्दा साथ लेके हिंदुत्व के मुद्दे की ओर जा रहे हैं। और शायद ही शिवसेना के खिलाफ अभी बीजेपी है तो बीजेपी के साथ जाने की कोशिश कर रहे हैं। ये महत्वपूर्ण बात है। सरस्वत जी, इससे पहले कि आप इसका जवाब दें, मैं ऋषि मिश्रा जी के पास जाना चाहता हूं। मिश्रा जी, सवाल वही है, टाइमिंग। और अगर आपको लाउडस्पीकर से इतनी दिक्कत है तो ये रह करके ये सब चीजें क्यों सामने आ रही हैं? आपको लगता है कि इसके पीछे कोई मंशा है? अच्छा, सवाल एक और ये भी पूछा जा सकता है कि तमाम बातें बोली गई, भाई हमको अजान होती है, उससे डिस्टर्बेंस होती है, उससे ये होता है, वो होता है, तो अब जब हनुमान चालीसा जोर जोर से बजेगी तो तब डिस्टर्बेंस नहीं होगा? संकेत जी, आपने बिल्कुल जो संकेत दिया है वो बिल्कुल जायज है। और उसमें आपसे एक राज्य और छूट गया, राजस्थान में भी आपने करौली में जो जिस प्रकार से घटना हुई है, हाँ बिल्कुल, कहीं ना कहीं मुंबई हो, राजस्थान हो, हरियाणा हो, दिल्ली हो, टाइमिंग को लेकर सवाल है। इस प्रकार का यदि गतिविधि किसी पॉलिटिकल पार्टी द्वारा करवाया जा रहा है तो कहीं ना कहीं इनका पॉलिटिकल मकसद है। लेकिन इसके दो परिप्रेक्ष्य मैं मानता हूं कि देखिए, मद्रास हाईकोर्ट का इस पे निर्णय है, इलाहाबाद हाईकोर्ट का भी निर्णय है, और क्या कहते हैं आपको सुप्रीम कोर्ट का भी निर्णय है कि धर्म के अधिकार का मतलब नहीं है कि किसी के मूल अधिकार का हनन न हो। जिस प्रकार से आपने बिल्कुल सही कहा, साउंड को लेकर भी सुप्रीम कोर्ट, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने स्पष्ट कहा है कि वहां के जो लोकल अधिकारी हैं ये डिसाइड करेंगे कि लाउड स्पीकर पे यदि अजान या किसी प्रकार का प्रोग्राम होता है तो उसका वॉल्यूम कितना होना चाहिए। तो दो परिप्रेक्ष्य है, एक राजनीतिक परिप्रेक्ष्य है
नहीं, मैं इसको ओवरऑल रूप से देख रहा हूं। आपसे मैं ये जानना चाहता हूं कि क्या इसको अलग अलग देखा जाए या इसको एक ओवरऑल राष्ट्रीय पिक्चर की तरह देखा जाए। और वो मैं एक नेशनल पिक्चर की बात कर रहा हूं। दिल्ली में नवरात्र में मीट की दुकानें बंद, ठीक है। कर्नाटक में हलाल और झटका पर बवाल, कर्नाटक में ही हिजाब को लेकर के बवाल, हरियाणा में नमाज को लेकर के बवाल, महाराष्ट्र में लाउडस्पीकर को लेकर के बवाल। मतलब जितने राज्य उतने बवाल, और हर जगह आपको लगभग एक ही जैसी कड़ी देखने को मिलती है। संकेत जी, कहीं ना कहीं पॉलिटिकल परिप्रेक्ष्य है। और बीजेपी के नेता को मैं सुन रहा था, बीजेपी और मन से, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष का बयान देखिए, मुंबई के जो उनके प्रदेश अध्यक्ष है उनका बयान देखिए, कहीं ना कहीं मन से और बीजेपी बीएमसी चुनाव में एक माहौल इस प्रकार की बनाना चाह रही है ताकि इनको बीएमसी चुनाव में फायदा मिले। आप भी जानते हैं कि मन से जो है महाराष्ट्र के और मुंबई की राजनीति में कहीं ना कहीं हाशिए पे है। वो अपने पॉलिटिकल पार्टी को कहीं ना कहीं पॉलिटिकल पार्टी को जान फूकना चाहती है, क्योंकि हिंदुस्तान में जो माहौल है वर्तमान में बहुत नहीं। लेकिन जो चोरमारे जी का जो विश्लेषण है, शेट्टी जी और सारस्वत जी, अब मैं आपके पास आना चाहता हूं। सबसे पहले सारस्वत जी, विजय चोरमारे का यह कहना है कि पहले जब तक शिवसेना बीजेपी के साथ थी आपको बीजेपी बहुत खराब लगती थी और शिवसेना भी। अब वो महाराष्ट्र विकास आघाड़ी में कांग्रेस और एनसीपी के साथ चले गए तो अब आपको बीजेपी बहुत अच्छी लगने लगी, अब आपके मुद्दे भी सेम हो गए। देखिए, राजनीति में समय समय पर विचार बदलते हैं, परिवर्तन होते हैं, और तो आप परिवर्तित हो गए। नहीं है, बिल्कुल परिवर्तित हुए हैं। परिवर्तन अच्छा, समय के साथ भाई साहब, समय के साथ किसको अपडेट होना अच्छा नहीं लगता। आप एक मोबाइल लेते हैं, नए नए वेरिएंट आते हैं, उसमें आप अपग्रेड करते रहते हैं, उसमें कोई आपको अगर हमारा विचार बदल रहा है, एंड्रॉइड का नया सॉफ्टवेयर आया है और आप अपडेट हो गए, बेहतरी की तरफ जा रहा है, तो उसमें आपत्ति क्यों होनी चाहिए। ये बहुत बढ़िया, ये जो मसला है सारस्वत जी, राजनीतिक सारस्वत जी, जिस तरह से आप विचार कर रहे हैं, चलिए आपने इतनी ईमानदारी से ये कबूल लिया। कोई सियासी मुद्दा नहीं है, ये कोई राजनीतिक, मुझे तो लगा बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, आपने तो खट से कबूल लिया। ये एक आंदोलन का मुद्दा है, आंदोलन के मुद्दे को राजनीति समझना चाहिए। काश राजनीति, एक सेकंड बहुत स्पष्ट बताता हूं सारस्वत जी, रुकिए, नहीं, ऐसे ये इतनी बड़ी बात बोल करके आप बोलते नहीं रहेंगे, आपको रुकना पड़ेगा। 2 दिन से शांति हो गई, आंदोलन किया। एक सेकंड सारस्वत जी, ये जो आपने यहां पर कबूल कर लिया, मान लिया, एक्सेप्ट कर लिया कि आपकी राजनीति एंड्रॉइड फोन के एक iOS या एंड्रॉइड के अपडेट की तरह है कि आपने अपना सॉफ्टवेयर अपडेट कर लिया। संकेत जी, परिवर्तन से कौन बचा है? मन से 2.0 परिवर्तन शिवसेना ने नहीं किया क्या? जिस शिवसेना ने जिंदगी भर कांग्रेस का विरोध किया, आज शिवसेना उसी कांग्रेस के साथ बैठी है। तो अब आपको लाउडस्पीकर याद आ रहे हैं, सरकार बना के बैठी है। चलिए मैं आपसे सवाल पूछ लूं, मुझे बस इतना बता दीजिए, मुझे सिर्फ इतना बता दीजिए, जैसा उचित लगेगा वो निर्णय करेगा। जब हमको लगा कि हमें विरोध करना है तो हमने विरोध किया। एक सवाल का जवाब लग रहा है कि अजान अगर हमारे लिए कष्टदायक हो रही है तो हम उसका विरोध कर रहे हैं। एक सवाल, सिर्फ एक सवाल, आपका मुख्य रूप से ऑब्जेक्शन क्या था? अजान से शोर होती है, मुख्य रूप से ऑब्जेक्शन, अरे एक सेकंड सुन तो लीजिए, आप इतने उतावले हैं जवाब देने के लिए। आपका ये मुख्य ऑब्जेक्शन था, अजान इतनी जोर जोर से बजती है, उससे बच्चे डिस्टर्ब होते हैं, माएं डिस्टर्ब होती हैं, सब डिस्टर्ब होते हैं, शोर होता है। बदले में आपने क्या किया? और जोर से हनुमान चालीसा बजा रहे हैं। आपको नहीं लगता है धर्म का गलत इस्तेमाल, हनुमान चालीसा जैसी पाक चीज के डिस्टर्बेंस क्या होता है ये समझाया। अगर हमें पवित्र चीज का आप राजनीतिक उपयोग कर रहे हैं, हो गई ना, प्रशासन भी जागृत हो गया। अब माए बच्चे डिस्टर्ब नहीं हो रहे, उससे पहले प्रशासन को जागृत नहीं हुआ। जब हमने सरकार से कहा कि ये जो लाउडस्पीकर इसको बंद कीजिए, तब सरकार जागृत नहीं हुई। लेकिन जब हमारी हनुमान चालीसा शुरू हुई तो सरकार भी जागृत हो गई। आप मेरा जवाब नहीं दे रहे हैं, मेरा सवाल एकदम साफ था। संकेत जी, मुझे एक बात का जवाब मेरा सवाल एकदम, आप मेरे सवाल का जवाब नहीं देंगे। नहीं, पूरे देश से मेरा सवाल है संकेत जी, सवाल ये है कि अजान अवैध तरीके से पढ़ी जाती है, बिना परमिशन के पढ़ी जाती है। कितने लोगों के खिलाफ आज तक कार्रवाई हुई है? कितने लोगों को गिरफ्तार किया गया? हमने हनुमान चालीसा पढ़ी, हमारे कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार कर लिया गया। हनुमान चालीसा का राजनीतिक उपयोग करेंगे। सारस्वत जी, अगर आप चुप नहीं होंगे तो मैं और जोर से बोलूंगा।
आप मुझसे ज्यादा तेज नहीं बोल पाएंगे। क्यों नहीं है कानून का इम्प्लीमेंटेशन समान रूप से दोनों का क्यों नहीं हो रहा है? मैं आपको नहीं, सारस्वत जी डिबेट हाईजैक मत कीजिए, संकेत भाई डिबेट हाईजैक मत कीजिए। मैं बता रहा हूं, अगर आप इतना जोर से बोलेंगे मैं आपसे भी जोर से बोल सकता हूं। और मेरा सिर्फ और सिर्फ ये कहना है, निरंजन शेट्टी आप मुझे बताइए, ये हनुमान चालीसा का दुरुपयोग है या नहीं? राजनीतिक रूप से हनुमान चालीसा का दुरुपयोग है या नहीं? संकेत जी, अपनी बात रखने के लिए आप हनुमान चालीसा का दुरुपयोग कर रहे हैं। नहीं, मुझे लगता है कि यदि इस राष्ट्र में कोई भी एक संवैधानिक तौर तरीके से किसी का विरोध करना हो तो क्या हनुमान चालीसा अगर असंवैधानिक है तो क्या अजान पढ़ना असंवैधानिक नहीं? मैं असंवैधानिक नहीं कह रहा हूं, मेरा सवाल ये है उसका राजनीतिक उपयोग, क्या हनुमान चालीसा राजनीति में उपयोग करने वाली चीज नहीं है? ये एक संवैधानिक अधिकार को अगर कोई इंप्लीमेंट करना चाहता है तो कोई गलत बात नहीं, नंबर एक। नंबर दो, अब वो शोर वाली बात कहां गई? लाउड स्पीकर से तो अगर अजान से शोर हो रहा है तो हनुमान चालीसा से भी हो रहा है। हाँ, तो मैं मेरे हिंदुस्तान में यदि हनुमान चालीसा बजेगा तो यदि किसी को तकलीफ होती है तो वो जाके पुलिस से तरकास करे। दूसरी बात आपने कही कि हम जमीन बिछाने की राजनीति कर रहे हैं। यदि मैं ये सवाल आपके माध्यम से आनंद दुबे को पूछना चाहूंगा, कुछ दिनों पहले उन्होंने जब मराठी फलक के बारे में, जो नेम बोर्ड के बारे में चलाया, क्या वो मराठी लोगों को आक्रोश करने के लिए वो पहल नहीं थी? लेकिन हमने उसमें राजनीति नहीं लाई। लेकिन ये वो दृष्टिकोण से देख रहे हैं, जिस चश्मे से वो देखना चाहेंगे हम नहीं। देखिए, राज ठाकरे से पहले हमने इसका ज्ञापन दिया है और हमारे निरंतर आप देखेंगे कि हमारे मैनिफेस्टो में मांग है, हम अपीजमेंट टू नन, जस्टिस टू ऑल इस भूमिका में चलते हैं। हमने पहले दिन से कहा कि आप न्याय उचित कीजिए, जो भी होगा उचित होना चाहिए। यदि हनुमान चालीसा बजाना गलत है तो अजान, लाउड स्पीकर से अजान देना भी गलत है। ये किसी ने नहीं बोला है कि हनुमान चालीसा बजाना गलत है। सवाल यहां पर था राजनीतिक उपयोग। संकेत जी, दुबे जी का जवाब। मैं निरंजन भाई के सवाल का जवाब देता हूं। जब हम आंध्र प्रदेश जाते हैं, केरला जाते हैं, तमिलनाडु जाते हैं, तो वहां के जो लोकल भाषा है उसमें वहां के बोर्ड्स हों, होटल के नेम प्लेट हों, बहुत सारे एयरपोर्ट्स के नाम हो, सब लिखे रहते हैं। तो महाराष्ट्र में मराठी अस्मिता को लेकर अगर हम मराठी में नाम लिखते हैं तो इसमें तो आपको खुश होना चाहिए। आप भी एक मराठी भाई हैं, मैं भी एक मराठी भाई हूं, हम कहीं भी पैदा हुए हो, लेकिन अगर हम जिस राज्य में रहते हैं, जिस राज्य में रोजी रोटी कमाते हैं, उस राज्य की अस्मिता का ध्यान देना हमें सर्वोपरि है। और आप जिस हनुमान चालीसा की बात करते हैं, आपके राज ठाकरे को खुद हनुमान चालीसा आती है क्या? पहले वो मुझे बताइए। उन्हें खुद हनुमान चालीसा का पाठ रोज घर में करना चाहिए। और मैं वागीश जी से पूछता हूँ कि वागीश जी जिस प्रकार आपके पार्टी का, जिस प्रकार को बता दीजिए, राज ठाकरे को फोन कर के पूछ लें कि उनको हनुमान चालीसा। वागीश जी भी बैठे हैं। वागीश जी, मैं आपसे पूछता हूँ कि हनुमान चालीसा, हनुमान जी तो इतने बड़े संत थे, उन्होंने इतना बड़ा मार्गदर्शन हम सबको देके गए, उनका नाम लेकर आप राजनीति क्यों कर रहे हैं? आप कहे नहीं, आप जिस प्रकार अपग्रेड हो गए हैं, तो एक बात तो संकेत जी की डिबेट में आज सफलता मिल गई कि हम लोगों उत्तर भारतीयों को और पर प्रांतियों को अब मारा पीटा नहीं जाएगा। इस बात की बहुत बड़ी खुशी हुई है। आप ऐसे ही अपग्रेड करिए, समाज में विकास लाइए। आप समाज के विकास में मनसे को लेकर आइए, मुख्य धारा में लोग आपका साथ देंगे। लेकिन अगर आप केवल धर्म की चादर, अच्छा, ये एक अच्छा सवाल पूछा आपने डॉक्टर वागीश सारस्वत। मैं आपसे पूछ दूं, दुबे जी का ये कहना है कि ये जो आपका सॉफ्टवेयर अपडेट हुआ है, अब इस अपडेट में वो जो बग था आपका शुरुआत में, जिसमें आप उत्तर भारतीयों को मार दिया करते थे, ठेला उलट देते थे, सामान फेंक देते थे, वो वाला प्रॉब्लम सॉल्व हुआ आपका? तो मैं आपसे सबसे पहले तो ये आनंद हमारे मित्र बैठे हुए हैं, ये भी दल बदलते बदलते अब शिवसेना में पहुंच गए। इन्होंने भी तो अपडेट किया है ना अपने आप को। जब ये दल बदल सकते हैं तो लोगों के दूसरों के विचार क्यों नहीं? मेरा बस ये कहना है विजय चोरमारे जी, जब फोन में सॉफ्टवेयर अपडेट होता है ना तो कुछ अच्छा होता है, लेकिन अपडेट होकर के आप और बेकार हो जाएं, ये मैं पहली बार सुन रहा हूँ। राजनीति में होता है कि इंसान अपडेट होकर और बेकार हो जाता है। विजय चोरमारे मुद्दा भी उठाने वाले, मुझे लगता है उनका सॉफ्टवेयर करप्ट हो गया है और इसी वजह से सब सॉफ्टवेयर करप्ट बात को कर रही। हम एक मुझे एक ये जो चर्चा चल रही है, दो बातें कहनी है।
दो बातें कहनी है। पहली, एक जो मराठी फलक, जो बोर्ड मराठी दुकानों के बोर्ड जो मराठी में रहने थे, ऐसा एक पिछले कुछ महीने पहले महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने कानून लाया, मगर वो नया कानून नहीं, पुराना कानून है। और इस कानून के इम्प्लीमेंटेशन के लिए 15 साल पहले राज ठाकरे के एमएनएस ने आंदोलन किया था। फिर अब इस तरह इस गवर्नमेंट ने कानून लाया है। दूसरी बात जो है, जो बीजेपी की प्रवक्ता राज ठाकरे को ये लाउड स्पीकर के इतना चेयरअप कर रहे हैं, 2.5 साल पहले उनके पहले 5 साल देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री थे, बीजेपी के हाथ में पूरी सत्ता थी, तब उन्होंने लाउड स्पीकर पे बारे में क्यों कार्रवाई नहीं की? क्या तब क्या लाउड स्पीकर बंद थे क्या? हाँ। बीजेपी के लोग इसके बारे में कुछ नहीं बोलते हैं, और अब एमयूए का गवर्नमेंट है तो यहाँ का माहौल खराब करने की कोशिश करते हैं। शेट्टी जी का जवाब। सरकार को करना चाहिए। एक सेकंड, निरंजन शेट्टी बहुत बड़े पत्रकार है, निश्चित ही उन्होंने जो सवाल उठाए हैं। सिर्फ निरंजन शेट्टी जी, ऐसे बातचीत नहीं होगी, ऐसे बहस एनडीटीवी में नहीं हो सकती कि 4 लोग एक साथ बोलें। हाँ। संकेत जी, मैं जानता हूं कि दिलीप जी बहुत बड़े पत्रकार है और स्वाभाविक है कि उन्होंने जो सवाल किए हैं उनका दायित्व बनता है सवाल उठाने का, लेकिन मैं ये कह दूं कि उस वक्त भी हमारे साथ शिवसेना थी और उनके भी गृह राज्य मंत्री थे जो वहां पर हुआ करते थे। तो उस कारण अगर आप सवाल उठाओगे तो आज शिवसेना को किसने रोका है? क्या आज वो कार्रवाई नहीं कर सकती है? क्या ये क्या बात सवाल हुई? सिर्फ एक तरफ ये क्या बात हुई भाई? टाइमिंग पर उन्होंने सवाल उठाया, आप कह रहे हैं वो भी थे उस समय तो वो भी उठा सकते थे। चलिए तो आपने काउंटर, तो अब क्या है? ये दोनों ने एक दूसरे से सवाल पूछ दिया, बात खत्म। निश्चित ही अगर समय देखिए टाइमिंग की बात की जाती है तो टाइमिंग हमने कभी नहीं की। हमने जब इस विषय को उठाया तो संवैधानिक पद्धति से हमने उसको रोका है। ये यदि कोई कहे कि वहां पर उस वक्त यहाँ पर देवेंद्र फडणवीस जी ने उस सवाल को उठाया नहीं, तो आपको किसने रोका है? आज आपकी सरकार है, आप कर लीजिए। उद्धव ठाकरे जी को किसने रोका है? अच्छा, मुझे ये बताइए, कहीं ये देखिए ऐसा है, ये अभी जब चुनाव हो जाएंगे, बीएमसी का चुनाव होगा और भी तमाम चुनाव होंगे, उसके बाद फिर देखिए हमने जब इसी निरंतरता से आप लड़ेंगे संकेत जी, और ये मांग रखेंगे। निश्चित ही देखिए ये सवाल हमारे मैनिफेस्टो में भी रहा है। हमने ऐसा नहीं है कि आज अगर हमने समान कानून का जो वायदा किया है तो निश्चित हम देंगे, वो भी अंतर्भूत होगा। यहाँ पर हमने जब कहा है कि यदि एक रिलीजन को इस प्रकार की सुविधा नहीं दे सकते तो दूसरे रिलीजन को भी उसका अलाउ नहीं होना चाहिए। अगर कोई एक रिलीजन इस प्रकार के एक धर्म इस प्रकार से करता रहेगा जिससे दूसरे धर्म को और इसीलिए इस बहस मुझे लगता है उन्होंने आत्मपरीक्षण करने की जरूरत है। इस बहस में बस वक्त खत्म हो गया। आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। सवाल सिर्फ और सिर्फ इतना है कि अगर कोई नियम लागू होता है, आप हनुमान चालीसा और अजान से ऊपर उठ जाइए, इस बहस में मत पड़िए, क्योंकि जहां धर्म का एंगल आएगा वहां ये सारी चीजें शुरू होंगी। आप लाउड स्पीकर कितने वॉल्यूम पर बजेगा, कितने डेसिबल से ऊपर नहीं जा सकता, इस पर नियम बनाइए और जो इसका उल्लंघन करे उसके खिलाफ कार्रवाई कीजिए, फिर चाहे वो हिंदू हो चाहे मुसलमान। क्या ऐसा कर सकते हैं राजनीतिक दल? शायद नहीं, क्योंकि जब सॉफ्टवेयर अपडेट होता है चुनाव से एकदम पहले तो फाइल करप्ट हो जाती है, और कहां होकर के करप्ट होती है? हिंदू मुस्लिम की राजनीति पर। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, अभी हाजिर हो।